प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक क्या होते हैं ये और इनमें क्या डिफरेंस है। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे मैं एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन के टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो प्रोबायोटिक होते हैं लाइव बैक्टीरिया के कल्चर्स जिसमें होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में। और वो होते हैं दही में, लस्सी में, पिकल्ड वेजिटेबल्स में, फर्मेंटेड फूड्स में जैसे किमची है, जैसे केफेर है, या फिर फर्मेंटेड सोयाबीन जिनको नैटो बोलते हैं। तो कोई भी जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं। और प्रीबायोटिक होते हैं जो इन गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो मोस्टली फाइबर होता है जो हम खाते हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं पर ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं। तो वो जो है वो इन बैक्टीरिया का खाना होता है, वो प्रीबायोटिक्स होते हैं। और ये प्रीबायोटिक्स हमें फाइबर कंटेनिंग फूड से मिलते हैं, कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं, बीन्स, पल्सेस, कोई भी प्लांट बेस्ड जो फूड्स होते हैं उनमें ये फाइबर हमें मिलता है। तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और गुड बैक्टीरिया जो है वो फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं और हमें वापस क्या देते हैं? शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। जो सेल्स जो हमारी गट के अंदर लाइन करते हैं उनका खाना होता है, उनका फूड होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। तो हम गुड बैक्टीरिया को खाना खिलाते हैं और वो हमें खाना खिलाते हैं। तो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स काफ़ी चीज़ों में इम्प्लिकेटेड हैं। गट हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही, गट के इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, पर दे हैव ऑल्सो बीन इम्प्लिकेटेड इन सर्टेन डिजीजेस, जैसे कि कहा जाता है कि मेंटल प्रॉब्लम्स, स्किज़ोफ्रेनिया या फिर अल्जाइमर्स के में भी काम करते हैं ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। डायबिटीज़ में, हार्ट डिजीज़ में, इन सब में भी स्टडीज़ इनके ऊपर हुई हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हुई हैं। पर जनरली कहा जाए कि जो प्रोबायोटिक में बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। उनको फीड करने के लिए हमें फाइबर खाना चाहिए जो अगेन हमारे लिए अच्छा होता है। अब कहते हैं कि इडली, डोसा ये सब भी फर्मेंटेड फूड्स हैं, क्या ये प्रोबायोटिक्स हैं? नहीं, क्योंकि इडली डोसा जब हम कुक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बेनिफिशियल बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए उनको प्रोबायोटिक नहीं कहा जा सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोबायोटिक हम लेते हैं, काफ़ी बैक्टीरिया उसमें जो होते हैं वो स्टमक एसिड में भी सर्वाइव कर जाते हैं और गट में इंटैक्ट पहुंचते हैं, तो उनको लेने का फ़ायदा ये है। तो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक के? सप्लीमेंट्स तभी लिए जाएं जब आप उन चीज़ों को अपने खाने में इनकॉर्पोरेट ना कर सकें। आई थिंक अगर आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड्स अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करते हैं वो टेस्टी भी होते हैं और आपके लिए अच्छे भी होते हैं, रादर देन टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। आई होप ये आपको यूज़फुल लगा होगा। और अगर कोई और आपको टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।